आप सबके बीच मुझे दो शब्द रखने का और सर ने जिस भाव से मेरे नाम को अनुशंसा करते हैं, मैं वो चीजें आप लोगों को दे पाऊं, ऐसा मैं प्रयास करता हूं। तो मैं तीन चार चीजों को मैं साझा करना चाहूंगा क्योंकि समय निकल चुका है। क्योंकि मैं जिस जहां पे हूं, मैं जो काम कर रहा हूं और मैंने जो काम करके रिजल्ट लिया है, उन्हीं को मैं जो है ना व्यवहारिक चीजों का आप सबके बीच में मैं साझा करूंगा आज। और सर ने जैसा दिखा रहे थे कि कितना हमारा पावरफुल प्रोडक्ट है, कितने हमारे पावरफुल न्यूट्रासिटिकल सप्लीमेंट है, कितने पावरफुल हमारा जो है ना इक्विपमेंट्स है, कितने पावरफुल जो है ना इनकम है। पांडे सर का शेयरिंग हो रहा है कि क्वार्टरली उनका 12-13 लाख रुपया जो आया हुआ है पियान से। तो हर जगह पावर ही इसमें है, कहीं कोई पावर की असुविधा नहीं है। पावर 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 ही है। अब इस पावर के साथ जुड़कर जब हम जुड़ते हैं तो मेरी भी जो है ना पावर आ जाती है। वो पावर किस रूप में? मेरा स्वास्थ्य जो है ना पूरा फिट हो जाता है, तो सोसाइटी में जो है ना हम अपने आप को एकदम स्वस्थ कहलाने का हकदार हो जाते हैं। दूसरी, जो हम ड्रेस मेंटेन करते हैं, पहले देखते थे कि इन सब कोट टाई वगैरह जो है ना कहीं पार्टी वगैरह है तो जाना हो, या फिर शादी के मौके पर बहुत सारे दोस्त बताते हैं कि शादी के बाद जब त्यांश में आए तो पहनना शुरू किया। तो लगभग देखा जाए तो ऐसे ही अवस्था अधिकांश लोगों के प्रतिशतों में देखा जाए तो अधिकांश प्रतिशत जो है ना रहती है। तो हमारा यहाँ आने के बाद जो अपना एक बच्चों के जैसा जो ड्रेस कोड हो गया कि कहीं भी निकलते हैं तो फिर जो है ना कोट टाई मार के निकलते हैं ना, तो सोसाइटी वाले लोग देखते हैं करते क्या है, फिर उनको पता लग जाता है बिना बताए हुए, ये ना डॉक्टर साहब हैं। हम हैं प्रैक्टिशनर, हेल्थ एडवाइजर हैं, लेकिन उनके नज़रों में जो है ना एक एक बार मेरे साथ हुआ है, लोग ऐसे बोलते हैं। और तब प्राउड फील होता है, तब गर्व होता है कि जब हमसे दुगुने एज के लोग बोलते हैं। और कहीं मुलाकात हो गई ऐसे जगहों पे या उनके शॉप पे चले गए, दुकानों पे चले गए, तो वहाँ इतना रिगार्ड करते हैं ना, जैसे मैंने कोई उनका असाध्य रोग ठीक किया हो। अरे मेरे यहाँ तो आए, ट्रीटमेंट लिए, पैसा दिए और उनका घुटना दर्द ठीक किया, कंधा का दर्द ठीक किया। लेकिन वो जो है इतने रिगार्ड देते हैं ना कि अब वो रिगार्ड से लगता है कि अब ये अगर हम दूसरे प्रोफेशन में रहते तो इस तरह का रिगार्ड जो है ना हमको नहीं मिल पाता। तो यहाँ इस तरह की पावर जुड़ जाती है। फिर आगे का जो एक हमारा फ्यूचर सेव होता है कि थर्ड जनरेशन तक जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे तो हम करोड़ों का इनकम जो है ना आने वाले जनरेशन को दे के जाएंगे। तो वो भी जो है ना एक प्राउड फील करता है जब बच्चों सुनते हैं ना जूम पे कि पांडे सर जो है ना अपने बच्चों को रख लिए 2 लाख का महीना में। मेरा भी बेटा बोलता है हमको भी 2 लाख तो आपसे मिलेगा। हम बोले हाँ हाँ, वो समय आएगा तो तुमको भी जो है ना वो मिलेगा। तो मेरा फ्यूचर भी सेफ है। और जो हम वर्क कर रहे हैं उस वर्क में कितनी मान सम्मान, कितनी रिगार्ड है। और मैंने जो अभी इस जनवरी माह में किया है उस चीज का आप सबके बीच में जो है ना साझा करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है, टाटा की बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, टाटा मेन हॉस्पिटल बोलते हैं उसको। तो उस हॉस्पिटल में उनका रेडियोलॉजी का जो है ना एचओडी से मेरी मुलाकात हुई। और मुलाकात होने के बाद अब वो मेरे को डॉक्टर साहब, वो प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाते भी हैं बच्चों को, उनके मणिपाल सिग्ना के साथ उनका अटैचमेंट है, तो बच्चे आते हैं तो पढ़ाते भी हैं सर। और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी भी हैं, और क्या क्या डिग्नेशन उनका है। और मेरे को डॉक्टर साहब बोलते हैं, आइए डॉक्टर साहब, बहुत रिगार्ड देते हैं। और मैंने जब अपनी बातें रखी कि मैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर का स्पेशलिस्ट हूँ, और जो हम सब के यहाँ कुछ खाने के लिए दी जाती है उसमें आयुर्वेद की जितनी शक्तियाँ होती है वो सब आयुर्वेदिक ही हैं, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हैं। जो गड़बड़ हो चुके हैं उनको भी ठीक करने की जो है ना आयुर्वेदिक औषधि है, और बहुत पावरफुल है। अब उसमें उनको हमने दिखाया ब्रेसलेट का डेमो। अब डॉक्टर साहब लोग पहले मानते नहीं हैं। जब उनको दिखाया ब्रेसलेट का डेमो तो फिर उन्होंने बोला नहीं, पहले बार ना आप ज्यादा शक्ति लगाए, दूसरे बार जो है ना कम हम्म, ताकत लगाए, इसलिए मैं झुक नहीं पाया। हम बोले सर ये भी तर्क आपका अच्छा है। हम बोला कि फिर एक बार मैं करता हूँ।
करके दी किया, फिर दोबारा किया। तो फिर जो है ना बोले अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने प्रपोजल रखा, क्या क्या इसके फायदे हैं। तो उन्होंने प्रपोजल रखा कि आप मेरे यहाँ ना आप एक सेशन लीजिए। हम बोले सर आप अरेंज कीजिए, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी हॉस्पिटल है टाटा की कि वहाँ तो एमआर का अलाउ नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं है, मेरा अपना जो रूम है ना, जो मीटिंग हॉल है जिसमें लोग बैठ के हम लोग जो है ना अपना सेमिनार करते हैं, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के डिस्कस करते हैं, उसमें आप कर सकते हैं, उसको मैं अरेंज करूंगा। और सर ने अरेंज किया। और मैं अपनी जो ब्रेसलेट है और हेड गियर, ये मैं दो चीजों का मैंने डेमो दिया। और उसकी साझा मैं करना चाहता हूं, क्योंकि हम सबके पास ब्रेसलेट और अब हेड केयर का डेमो में कोई पैसा खर्चा नहीं है। सैनिटरी तो करते हैं तो उसमें तामझाम करना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई तामझाम की जरूरत ही नहीं है। अब कोई जो है ना, इसको डेमो दिखाने में कोई पैसा भी नहीं खर्चा होता है, और चलते फिरते इमीडिएट रिजल्ट देता है। और उनके यहाँ एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर की बातें हुई, और बातों के बाद डॉक्टर साहब लोग जो है ना पढ़ाई किए हैं इतना दिन का, उसके बाद एक्सपीरियंस है। 15 डॉक्टर बैठे हुए थे, और स्टाफ मिला के 30-32 लोग बैठे हुए हैं। और आधा घंटा का समय वो दिए हुए हैं, बड़े रिगार्ड के साथ मेरे को ले गए। बोले कि आज हमारे एचओडी ने आपको लेक्चर के लिए बुलाए हैं, और हम सबको आदेश दिए हैं कि आप सबको उनको जो है ना स्वास्थ्य के ऊपर एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर का कैसे काम करता है, स्वास्थ्य को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो आप लोगों को इसको सेशन का लाभ लेना है। तो बहुत रिगार्ड से सारे डॉक्टर लोग बैठ गए। और बैठने के बाद जब मैंने ब्रेसलेट का डेमो शुरू किया, ब्रेसलेट के बारे में मैंने बताया कि सर हमारे पास इक्विपमेंट्स तो और हैं, मैं सब इक्विपमेंट्स को तो नहीं ला सकता, लेकिन जो इजी वे में कैरी किया जा सकता है, जिसको मैं स्वयं यूज करता हूँ, और कहीं भी इसको सहन ट्रेवल में, घर में, कहीं भी इसको जो है ना ले जाने ले आने में बहुत ही सुगमता से इसको हम ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। और इसके बेनिफिट इतने सारे हैं कि एक एक करके मैं गिनाऊं तो आप तो पहले सर अपनी विद्या के अनुसार से जितनी पढ़ाइयाँ की हैं, एक बार मन में ऐसा जगेगा कि ये संभव नहीं है। लेकिन मैं जो है ना इसका एक प्रैक्टिकल करके आपको मैं बताऊंगा। तो ब्रेसलेट का मैंने अब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, उनके यहाँ सीटी स्कैन हो रहा है, एक्सरे हो रहा है, और न जाने क्या क्या सारे चीजें हो रहे हैं। हमले सर आपका तो पूरा रेडिएशन भरा पड़ा हुआ है, और रेडिएशन से काम ही सारे चीज हो रहे, सारे जांच रेडिएशन के द्वारा ही हो रहा है, और आपको इस चीज का मालूम भी है। आप जैसे एक्सरे रूम में जाते हैं तो अब रोगी को तो कराना है, तो उसको रहना है, आप भी खुद निकल जाते हैं, और जिसका ड्यूटी है अब वो रहता है, पेशेंट रहते हैं। बोले हाँ राइट। हम बोले क्यों निकालते हैं सर? बोले कि देखिए उसका जो रे निकलते हैं, रेडिएशन निकलता है, वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। हम बोले सर इसको रोक तो नहीं सकते हैं आप, इसकी जांच की प्रक्रिया है आपके यहाँ। लेकिन हमारे यहाँ एक अद्भुत है कि सिर्फ बॉडी में टच करके रखें तो आपकी एनर्जी लेवल जो है ना एकदम बैलेंस रहेगी, रेडिएशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन सुंदर रहेगा, सारे अंग प्रत्यंग में ब्लड का सर्कुलेशन होते रहेगा। यहाँ तक कि इसको कंटिन्यू आप यूज करते रहें तो हार्ट में जो हम ब्लड का सर्कुलेशन पुअर हो जाता, ब्लड गाढ़ा हो जाता, ब्लड में अम्लता आ जाती, वो सब चीज को भी ना एक ठीक करता है रेगुलर यूज करने से। लेकिन इमीडिएट रेडिएशन पे मैं आपको जो है ना इसको दिखाता हूँ कि रेडिएशन को कैसे जो है ना ये करता। तो उसमें से एक डॉक्टर साहब उठे, आए, फिर उनका मैंने बॉडी बैलेंस देखा, और बॉडी बैलेंस देख कर फिर मैंने बोला सर इसको सिर्फ आप बॉडी में पहन लीजिए, और पहनने के बाद जो है ना आपका बॉडी ना एकदम बैलेंस हो जाएगा, एकदम एनर्जेटिक हो जाइएगा। और ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा कि आपने कॉफी पिया या चाय पिया तो लगता है हाँ अंदर से हमको ताजगी आ गया। कुछ नहीं महसूस हो रहा है, जैसे अभी है वैसे ही आपने ये। लेकिन आपके जितने सारे सेल हैं एक्टिव हो जाएंगे, जो सुसुप्त अवस्था में है वो भी जो है ना जग जाएंगे, और आप जो है ना पूरी बॉडी बैलेंस हो जाएगी आपको। क्योंकि डॉक्टर साहब के यहाँ अब वो थोड़ी नाप तौल तौल के भी बातें करनी होती, तो मैंने कहा कि पूरी बॉडी बैलेंस हो जाएगी सर। जो आप झुक गए, इस साइड में भी झुक गए, पीछे भी झुक गए,
आप इतने बैलेंस हो जाइएगा कि अपने बैलेंस और आपकी कैपेसिटी इतनी हो जाएगी कि आप कोई भी वस्तु को उठा लीजिएगा। यानी आप 100 केजी का, आपका वजन 100 केजी है तो 100 केजी का वेट को भी आप उठा लीजिएगा। बोले हाँ। हम बोले सर अब इसका हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। तो बोले ठीक है। तो मैंने किया, ब्रेसलेट उनको पहनाया और पहना के जब किया तो भी सारे डॉक्टर ने बोले "अरे, कैसे हो गया"। हम बोले सर इसका बाद में डिस्कस करेंगे कैसे हो गया। हम बोले सर अभी एक इक्विपमेंट्स जो है ना देख रहे हैं ना कितना है सर, इसको सिर्फ पहने रहना है, ये तो एक प्रमाण हो गया। ये सर सही गलत का भी पहचान करता है। बोला कैसे। हम बोले सर आप जो है नंबर अगर हम किसी का गलत डायल करें तो मोबाइल कितना भी अच्छा हो, कितना भी हमारा गारंटी हो, अगर नंबर सही नहीं है तो फिर नहीं जाता है, होता है क्या कि रॉन्ग नंबर नंबर। तो बोला इस कैसे जांच करता है। हम बोले सर ये आपका नाम सही है कि गलत है, ये जांच करके बता देगा। बोला हाँ। हम बोला आइए सर। अब उनके यहाँ तो सारा चीज है, मतलब एक सादा पाना जो है जिसमें आप लेटर पैड है, इसमें सर अपना नाम लिखिए। और मैं इस ब्रेसलेट को टच नहीं करता हूँ, मैं इस ब्रेसलेट को आपके नाम के ऊपर रख देता हूँ। और फिर जो है ना आपकी बॉडी वैसे ही एनर्जेटिक हो जाएगी जैसे पहन के होता है। दूसरे सज्जन को मैंने बुलाया, हमने दूसरे पे प्रयोग करता हूँ। और जब उनको किया तो बॉडी उनका भी एनर्जेटिक हो जाएगा। हमले सर इसको नाम से हटा देंगे तो जैसे थे फिर वैसे आप हैं। नाम से हटा के देखा फिर जैसे थे वैसे आ गए। बोले तो अद्भुत है भाई आपका। हम बोले हाँ सर, हमारे पद्धतियों में विदाउट मेडिसिन जो आपके यहाँ है कि जब तक श्वास चलेगी तब तक दवाएं खाते रहेंगे। अब उनकी विश्वासें जग रही है, चाहे वो प्रेशर की गोली हो, शुगर की गोली हो, थायराइड की गोली हो, स्ट्रेस है, आपका नींद नहीं आने की समस्या है, या फिर उम्र ढलान के साथ जो है ना आपकी ब्लड सर्कुलेशन पुअर होने से शरीर में जो असुविधाएं होती हैं जिसके लिए निरंतर दवाएं, वो सब सर इसको पहनने से धारण करने से आपका हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसकी पढ़ाई की है और इसका एक्सपीरियंस भी मेरे पास 10-12 साल का है। जैसे आपके पास अनुभव है, जैसे मैंने बोला 12 साल का, तो बोले हाँ 12 साल का एक्सपीरियंस है। बोला यस। अब ये डेमो दिखाया, फिर मैंने रेडिएशन को हटा के जो है ना जो घुमा के होता है, अब उसको दिखाया। अब डॉक्टर साहब लोग को ना अब विश्वास हुआ कि नहीं वाकई एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर और इनके इक्विपमेंट्स में दम है। मतलब सर एक हो गया, एक और हमारे पास है, हेड केयर को निकाला। अब उतनी चीजें मेरा तो था कि इनके ऊपर हमारी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर और इस इक्विपमेंट का जो है ना प्रभाव पड़े। उतने डिटेल में जाने के नहीं। हमले सर देखिए ये भी एक इक्विपमेंट्स है कि बगैर दवा खाए हुए आपको बीपी को जो है ना नॉर्मल कर देगा, और नॉर्मल करके रखेगा कंटिन्यू यूज करते हैं तो, चाहे आप बीपी आपका हाई हो या लो हो। क्योंकि आज जो है ना घर घर की समस्या हो गई है बीपी की। और यहाँ मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे अनेकों अनेक, आप जैसे बैठे हुए हैं ऐसे डॉक्टर साहब से होता है बातचीत, और जो बहुत क्लोज हो जाते हैं तो अपनी विषय करते हैं कि अरे मैं तो दूसरे को, दुनिया को मैं लिखता हूँ बीपी का दवा, शुगर का दवा, थायराइड का दवा, स्ट्रेस की दवा, लेकिन मैं खुद उससे जो है ना इन बीमारियों से मैं खुद ग्रसित हूँ। और रोगी देखते देखते ही दराज में रखते हैं और टाइम हुआ तो बीपी का दवा खा लेते हैं क्योंकि उनको नुकसान मालूम है कि नहीं खाएंगे और अप डाउन हुआ, कहीं पैरालिसिस के शिकार हो गए तो गड़बड़ है। हार्ट की समस्याओं से ग्रसित हैं तो उसका दवा लेते। अब ये विदाउट मेडिसिन आपको बीपी को जो है ना क्योर करेगा, अगर इसको आप 2 से 3 टाइम यूज करते हैं तो। बोला कि हाँ हाँ। बोले सर इसका मैं एक परीक्षण करके मैं दिखाऊंगा आपको कि आपके यहाँ इक्विपमेंट्स भी है, और जो हाई बीपी वाले हैं इसमें बैठे हुए वो व्यक्ति आ जाए। तो उसमें एक डॉक्टर साहब ही आ गए, उनकी उम्र थी, दवा खा रहे हैं। अब उनकी बीपी का जो है ना, बोले सर एक बार इसका पैमाना ले लिया जाए, नापा जाए। तो जैसे नापे तो उनकी बीपी जो है ना 165। ठंड में ऐसे भी बीपी थोड़ी बन जाती, 165 था। तो उनके साथी लोग बोले, हम बोले सर ये आपको दवा खाने के बाद है 165, दवा छोड़ दें तो ये जैसे जो है ना वो जंप होता है ना, जंप हो जाएगा 200 प्लस चल जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ। अब सारे डॉक्टर साहब लोग हाँ में हाँ मिलाए, बोले बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। हम बोले एक आध रोज भी अगर मिस कर गए तो फिर सर न जाने क्या शरीर के साथ अनहोनी हो जाए,
क्योंकि आप तो हॉस्पिटल में रहते हैं और आपके पास जितने सारे लोग आते हैं ना, जिनको अटैक आता है, पैरालिसिस आता है, तो बोले ना 4 दिन ना भूल गया दवा खाने या घर में नहीं था, तो हमने ऐसा किया। तो उसका परिणाम क्या हुआ, उनका जो शेष समय बचा हुआ है वो किस रूप में कटता है आप सभी जान रहे हैं। बोले हाँ ये बात तो है। तो हम बोले सर आपको मैं 10 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि आपके तरफ से आधा घंटा का समय मुकर्रर हुआ है। आप लोग 10 मिनट का समय देंगे, बीपी कैसे ही क्योर करता है और इमीडिएट आपको जो है ना नॉर्मल करता है। रेगुलर करेंगे तो क्योर करेगा, इमीडिएट नॉर्मल करेगा, विदाउट मेडिसिन। अब उन्होंने एक 165 नापा, और हमने जो है अपनी अभी एकुल हेड केयर से, आप सभी जानते हैं कि 5 मोड है, और 5 मोड में बीपी बढ़ा हुआ है, तो हमें कौन कौन सा मोड में देना है। फर्स्ट मोड का दोनों मोड में दे दीजिए, सेकेंड मोड में दे दीजिए, थर्ड मोड में दे दीजिए, वाइब्रेशन मोड में नहीं दीजिए, ऑन वाले मोड में भी आप दे सकते हैं। तब उनको मैंने दिया, और जैसे 8 मिनट हुआ, मैं घड़ी भी देख रहा हूँ, और 8 मिनट जैसे हुआ, हम बोला कि सर 2 मिनट हम छोड़ दे रहे हैं, 8 मिनट में देखते हैं इसका कितना रिजल्ट आया। क्योंकि 2 मिनट इसलिए रखा कि अगर थोड़ा और कुछ अप डाउन होगा तो बोलेंगे कि पूरा 10 मिनट तो लिया नहीं। लेकिन उसी में उनका 165 से 132 आ गया। अब सारे लोग देखने लग गए। हम बोले सर मशीन जांचने वाला पहले आप ही का था, अभी जो जांच किए आप ही का आदमी किए, आप ही का है, और इसी से आप हजारों हजार रोगियों को नापे होंगे। और आपके यहाँ बहुत अच्छी मशीन है, ऐसा नहीं है कि जो है ना डिजिटल है। आपके यहाँ जो लगी हुई है कंपनी ने बहुत अच्छी बेस्ट क्वालिटी का रखा हुआ है। बोले हाँ। बहुत हम बोले सर एक मशीन, और इसका एक काम नहीं है, बीपी को आपको हाई है तो लो कर दे, नॉर्मल कर दे, लो है उसको भी ये नॉर्मल करेगा। तो एक जन उसी में से महिला उठ गई, बोली मेरा नॉर्मल है। हम बोले एक बार नाप लीजिए। तो वो नापी तो उनका 60 से नीचे था, 58 था। हम बोले आपका भी हो जाएगा। फिर मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया, और ट्रीटमेंट देने के बाद 78 आ गया, 80 पास। बोले ये तो अद्भुत मशीन है। हम बोले कहाँ मिलेगा। हम बोले अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिलता है, मैं तो इसका जो है उपयोगिता बताने आया हूँ। आप लोगों की ज़रूरत होगी तो आप चाहें तो मेरे से कार्ड ले लीजिएगा। और इस कंपनी की जो इक्विपमेंट्स है इसकी गारंटी भी है 1 ईयर की। किसी तरह की कोई अगर गड़बड़ी हो गई तो 1 साल तक जो है ना। हाँ इतना है कि ऑथराइज जगह से लेंगे तो गारंटी है, कहीं आप ऑनलाइन वगैरह मंगा लिए तो कंपनी की ये सारी इक्विपमेंट्स ऑनलाइन नहीं आती है। हम बोले कि ये तो हो गया बीपी पे। दर्द की समस्या से कोई ग्रसित है तो वो दर्द को भी इमीडिएट रिलीव करता है, उसके लिए गोली कोई पेन किलर नहीं खाना पड़ेगा। आप जो एडवाइस करते हैं भिन्न भिन्न तरह का नहीं है, तो आपके हॉस्पिटल में पैरासीटामोल तो हमेशा चलता है। तो वो लोग बोले हाँ ये बात तो है। बोला दर्द का कैसे, तो उसमें से एक महिला तुरंत आई, बोले मेरे को नहीं, गर्दन में ना बहुत पेन हो रहा है। हम बोले बस विद इन 5 मिनट आपका पेन जो है ना रिलीफ हो जाएगा। और कितना परसेंट रिलीफ होगा, मेरे को इसको चला देने दीजिए, चलाने के बाद जो है ना आप खुद बताइएगा इन लोगों के बीच। तो बस मैंने महिला को अपना हेड केयर से दिया ट्रीटमेंट, वाइब्रेशन मोड में दिया, उसके बाद अपना 5वां मोड जो है करंट मोड में दिया। अब उस महिला का दर्द तो समाप्त हुआ, बोली कि मेरा ना ये आंख में बड़ी जलन जैसा हो रहा था, बड़ी वो मेरा जलन भी ठीक हो गया। अब डॉक्टर साहब लोग के सामने जब इसकी परिणाम आ रही है तो अब वो जो है ना बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि भाई हमले सर इसकी की है, और निरंतर इस पे जो है ना मैं अध्ययन करते रहता हूँ, तब इसकी प्रामाणिकता के साथ आपको मैं इसका रख रहा हूँ। ये मेरे पास अद्भुत अद्भुत जो है ना इक्विपमेंट्स हैं। अब महिला के पास ये दर्द का हो गया। अब और लोग बोलने लगे, हम बोले कि भैया ये सारे चीज लोगों को, अब ये इतनी छोटी है कि कहीं भी इसको कैरी करके आप ले जा सकते हैं, हमेशा रख सकते हैं। और एक परिवार में है तो सर इसके साथ आपका सर में दर्द है, माइग्रेन की समस्या से जूझ रहे हैं तो माइग्रेन को भी ये ठीक करता है हमेशा के लिए। आपको घर में है तो 2-3 टाइम आप करते रहिए।
अगर आपको नींद नहीं आ रही है, नींद की गोली खा रहे हैं, तो इसको रेगुलर करेंगे तो नींद की समस्या भी जो है ना, जो जटिल है, बहुत स्ट्रेस हो गए, आप काम करते हैं, पब्लिक डीलिंग का काम है, जिसका रोगी ठीक हो गया उसके लिए भगवान, जिसका रोगी गड़बड़ हो गया तो उसके लिए जो है ना, अब मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन भगवान के विपरीत जो शब्द होता है उसी से संबोधित करता। तो ये डॉक्टर साहब सब हाँ में हाँ मिलाए, क्योंकि मैं उन्हीं के डॉक्टरों से सुना था कि जिसका रोगी ठीक हो जाता है उसी शुरू में रहते थे, अब लास्ट स्टेज में जाता तो उनके यहाँ परसेंटेज बहुत कम होता, 10 में जो है ना 4 आदमी ठीक होता, 6 आदमी चले जाते। तो बोलते कि जिसका रोगी बाहर आ जाता ना तो वो तो लगता कि साष्टांग दंडवत कर लेगा मेरे को, बोले आप तो भगवान है, आपके लिए मैं क्या करके ला दूं। और जिसका रोगी गुजर गया उसका सामने अगर हम पर गए तो लगता है उसका हाथ जो है ना मेरे ये गला के ऊपर आ जाएगा कि इसको मैं गर्दन ही दबा दूं। लेकिन मैं दोनों रोगियों पर उतना ही मेहनत किया, उतना ही जो है ना तन्मयता दिखाया, हमारी लगन दोनों के काम करने में उतना ही थी, लेकिन वो नहीं बच पाया, ये बच पाए। तो मैं जो है ना उन सब चीजों से अब मैं इस डिपार्टमेंट रह के अपने आप को ऊपर मैं उठ गया। तो ये डॉक्टर साहब की अपनी व्यथा उन्होंने बताया, हम लगे सर ये हमारी इक्विपमेंट जो है ना, इसके अलावा आपका बीपी पे तो देख लिया रिजल्ट आपने, दर्द के ऊपर रिजल्ट देख लिया, किसी को हार्ट अटैक आ जाए और ये मशीन आपके है तो इसको जो है ना, आप बेशक आप आइए यहाँ दिखाइए, लेकिन प्राथमिक उपचार कर देगा इमीडिएट, या रेगुलर करेंगे इसकी तरीकाएं मालूम हो जाए तो फिर इसको रेगुलर जो है ना आप करके ठीक होंगे। अब उनसे ये सारी चीजें बातें हुई और डॉक्टर साहब लोग ना बहुत प्रभावित हुए। मैंने जब काट दिया, हम बोला कि अब मैं, आपका समय तो समाप्त हो गया, मैं और 15 मिनट मैं और रुकूंगा। तो डी साहब हैं, बोले कि मिल के जाएंगे, आप लोग का पर्सनली कोई समस्या हो तो बताइएगा, मिल सकते हैं। आए, बोले आप अपना नंबर दे दीजिए, कार्ड दे दीजिए, मुझे तो इस मशीन की उपयोगिता को जो है ना और क्या क्या चीज़ों में काम करता है। हमले सर जब इसको लेने आइएगा ना तो इसके एक काम नहीं अनेक काम है, और इसकी कीमत जो है ना इतनी कम है कि एक मोबाइल की कीमत में इसको जो है ना 3 4 ले सकते हैं, चाहे आपका ब्रेसलेट हो चाहे आपका ये हो, कि मोबाइल की कीमत से जो है ना बहुत ही कम इसकी है। एक मोबाइल की कीमत में जो है ना आप 3 4 ले सकते हैं। हम बोले अब इसकी जो है ना लेने के लिए आप सेंटर पे आइएगा। तो उसमें जो है ना महिलाएं भी बोली, डॉक्टर साहब भी बोले कि अरे मैं भी लेके आऊंगा, मेरी भी पत्नी जो है ना हम्म, उसको सर्वाइकल हो गया है, गर्दन इधर से उधर नहीं होता, बहुत परेशान है। कोई कमर दर्द वाले आ गए, कोई घुटना दर्द वाले आ गए, ये सारे। तो वहां जब मैंने इसको दिखाया तो मेरा ना कॉन्फिडेंस जगा, और मैं इस बात को जो साझा किया कि हमारे पास जो अद्भुत पावरफुल इक्विपमेंट्स है ना, हम किसी भी ऑफिसर के पास चल जाइए, वो डिस्ट्रिक्ट का पदाधिकारी हो, कोई मतलब नहीं, डीसी साहब हो, लेकिन स्वास्थ्य सबको चाहिए। और हमने जो विद्या सीखा है, हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं, और कंपनी जो हमारे साथ होके खड़ी रहती है कि आप न्यूट्रासीटिकल सप्लीमेंट भी देते हैं, तो देखिए आप जितने सारे आ रहे हैं, PICC का उस पे जो है ना सर्टिफिकेट है कि अगर कोई अथॉराइज डिस्ट्रीब्यूटर से लिए अगर कोई नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई भी कंपनी करेगी। ऐसा कोई जो है ना अन्य कंपनियों में नहीं है। तो हमारी जो इक्विपमेंट्स है, न्यूट्रासीटिकल जो है ना सप्लीमेंट है, इसकी पावर को समझे और इसके पावर के साथ जोड़कर अपनी पावर को लगाए, और पावर को लगा के भरपूर जो है ना काम करें। टूर भी चल रहा है, और एक अद्भुत जो है अभी वोटिंग वाला है, तो उसमें सारे लीडर जो है ना वोटिंग कर करके अपनी एक्टिविटी को दिखाएं, और ये मन में ठान लें कि हम कहीं भी, कोई कितना बड़ा से बड़ा आप अधिकारी हो, आप उसके यहाँ अपनी इक्विपमेंट्स को लेके जा सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, अच्छा से जो है ना कोट पैंट टाई मारे, और स्टार्ट कैसे करना है अपने सीनियर से जो है ना इस चीज को सीखें, और आत्मविश्वास के साथ जाएं। आज मेरे यहाँ ट्रेनिंग चल रही है, सुबह में हमारे यहाँ आए हुए हैं रांची से, इन्होंने बोला कि हमको ना सांसद जी के यहाँ जाना है। हम बोले बिल्कुल जाइए और अपने परिचय दीजिएगा। और वो गए, अपना परिचय दिए कि मैं स्वास्थ्य के ऊपर जो है ना काम करता हूँ, एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर और आयुर्वेद के माध्यम से, और क्रोनिक क्रोनिक समस्याएं जो है ना उसको जो है ना
बहुत सुगमता से इलाज करते हैं। कहीं का भी दर्द हो तो उसको जो है निदान जो है ना बहुत आराम से हमारे यहाँ हो जाता है। बीपी की भी जो है ना इलाज बहुत आराम से होता है। और अवसर लगे तो उनको हेड केयर जो है ना सर के ऊपर चला दीजिए। और गए बात ही किए, वो बोले अभी तो आपसे मुलाकात हो गई, आप नंबर दीजिए, मैं खुद आपके क्लिनिक पे आके ना मैं विजिट करूंगा। तो इतनी पावर है हम लोग के इक्विपमेंट्स में, न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट में। बस अब इसकी पावर को पहचान करना है, खूब अध्ययन कीजिए। जब जब कंपनियों की मीटिंग होती है हेड केयर पे, ब्रेसलेट पे, बीसीएम पे, इन सब चीज को, क्योंकि ये सारी चीजें निकलती है और मैं तजुर्बे के साथ इसको बोलता हूँ कि मैं बीसीएम को, कई एक बीसीएम को पूछा मैंने, तो बीसीएम जो है ना फोन पे कि 100 बीमारियों पे काम करती है, ऐसे किया। तो इन सारी चीज के गुणवत्ता को समझे और जहां जैसा माहौल है उस माहौल के हिसाब से ना प्रभाव तो जो है ना ठीक तो करता है हेड केयर, प्रोटेक्शन देता है ब्रेसलेट, लेकिन ये तो बोल नहीं सकता ना, बोलना तो हम ही को है। तो इसकी जितनी जो गुण क्वालिटी है, गुण है, उस एक एक गुण को खूब तैयारी करें, खूब रटें। जैसे प्लान को रखते हैं, प्रेजेंट को हम रटते हैं, कंपनी के प्रोफाइल को रटे हुए हैं, उसी तरह इसको भी रटें। और कहाँ कितना बोलना है उसका निश्चित रूप से हमें ध्यान रखें। और क्षेत्रीय जो भाषा हो उस भाषा का हम सहारा लें। अब गेस्टेड ऑफिसर के पास बैठे हुए हैं, एमबीबीएस डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं, तो भाषा में हमारी गंभीरता झलकनी चाहिए। हमारी जो है ना ड्रेस एकदम जो है ना वेल ड्रेस होना चाहिए। और उनको इसकी उपयोगिता को, सारे उपयोगिता को एक साथ नहीं रखे, जो मेरा तो वो उपयोगिता का रखें, और जब वो प्रभावी बहुत अच्छा काम करता है। तो हम लोग इस पावर के साथ जुड़कर पूर्णतः पावरफुल रखें, और अपने आप को एकदम पूर्ण स्वस्थ रखें। कि जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितनी आपके स्वास्थ्य अच्छी रहेगी, वो भी जो है ना एक सोसाइटी में बहुत अच्छा मैसेज जाता। मेरे घर में कोई एलोपैथ का मेडिसिन नहीं यूज होता। मेरे जितने मेरे परिवार में 5 लोग हैं, पांचों लोग ने ब्रेसलेट पहन के रखा है। खूब लैपटॉप यूज करते हैं, खूब मोबाइल जो है ना पढ़ने लिखने में है तो यूज करते हैं, वाईफाई लगा हुआ है, लेकिन सब पूर्ण स्वस्थ रहते हैं। तो हमारी पूर्ण स्वस्थ रहना और उसको बनाए रखना भी जो है ना लोगों में एक अच्छा संदेश जाता है। और जो लोग हम लोग को जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, बोलते हैं नहीं ये तो स्वास्थ्य के ऊपर काम करते हैं, तो डॉक्टर साहब बन गए। और जब उनको कोई असुविधा होती है ना तो तुरंत आते हैं और आके जो है ना इन चीजों को समझते हैं। तो मैं तो हमेशा दिल से त्यांश का शुक्राना करता हूँ कि कितना पावरफुल लीजियान साहब आपने इक्विपमेंट्स दिया, और सब नंबर 1 का है। मुझसे अगर कोई पूछे कि इसमें सेकंड किसको रखिएगा, तो मैं किसी को सेकंड नहीं रखूंगा। जो फर्स्ट नंबर है ना, उस सारे फर्स्ट नंबर में जो है ना सारे हमारे, चाहे इक्विपमेंट्स हो, सप्लीमेंट्स हो, पर्सनल केयर हो, ये सब चीज नंबर 1 है। क्योंकि ये आम नहीं है, ये पूरा जो है ना खास है। तो अब मैं समय भी देख रहा हूँ कि समय जो है काफी हो चुका है, 1:23। और आप सब ने बड़े धैर्य से सुना मेरी बातों को, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और मैं अब जो है अपनी वाणी को यहीं मैं विश्राम देना चाहूंगा। और अजय आई चंद सर को शायद लग रहा है कि होस्टिंग, जो भी होस्टिंग कर रहे हैं, फिर इस सेशन को संभाले। बैक टू द होस्ट सर। ग्रेट सर, ग्रेट, एक्सीलेंट, वंडरफुल, प्रेशियस, अमेजिंग, लाजवाब सेशन सर। और आपने गागर में सागर भर दिया। थैंक यू सो मच।